Hello everyone. In this video we are going to cover settlement of claims of the winding up. So what does settlement of claims mean? Settlement of claim बात करता है जो भी कंपनी के लिक्विडेटर हैं, दे वुड आस्क द क्रेडिटर्स कि उनके कितने क्लेम्स हैं और असेट्स को सेल करके उनका अमाउंट पे ऑफ करना है. दिस इज सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स. सो हाउ इज दिस गोइंग टू प्रोसीड फर्दर? क्रेडिटर्स जितने भी हैं उनको एक प्रूफ सबमिट करना है कंपनी के लिक्विडेटर को कि उनका कितना अमाउंट ड्यू है. अब कंपनी का लिक्विडेटर उनको एग्जामिन करेगा और अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा. इफ़ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड ही में रिजेक्टेड. अब if any creditor is aggrieved by the decision of the company's liquidator, he may make an appeal to the tribunal. Simple. अब देयर इज़ वन पर्टिकुलर ऑर्डर कि किस ऑर्डर में कंपनी का जो लिक्विडेटर है वो अमाउंट पे ऑफ करेगा. सबसे पहले वो पे ऑफ करेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को. सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कैसे पे ऑफ करेगा? जो भी उनकी सिक्योरिटी थी, जो सिक्योरिटी एज रखी हुई है, उसको सेल आउट करके इसका पैसा दे देगा. अगर कुछ अमाउंट डेफिसिट में है, स्टिल अगर कुछ डेफिसिट रह गया है पे ऑफ करने के लिए, तो उस अमाउंट को वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ट्रीट किया जाएगा. फर्स्ट. सेकेंड चीज़, आपको जो भी वाइंडिंग अप का कॉस्ट है आपको वो पे ऑफ करना है. वाइंडिंग अप में कॉस्ट में इट विल इंक्लूड योर कोर्ट फीस, योर लीगल फीस, ठीक है, कंपनी के लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और या कोई भी और भी फीस है तो वो आपको लीगल कॉस्ट आपको पे करनी है. थर्ड आएगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूज़. वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूज़ में क्या बोल रहा है? जितनी भी आपकी वेजेस है, सैलरीज है, जो वाइंडिंग अप के ऑर्डर से पिछले 2 सालों तक अगर कुछ अनपेड रही है तो वो आपको पे ऑफ करना है. उनका कोई हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, उनका ग्रेच्युटी फंड है, उनका प्रोविडेंट फंड है, या उनका कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूज़ है तो वो आपको पे ऑफ करना है. थर्ड, आप पे करेंगे गवर्नमेंट का पैसा. कोई भी गवर्नमेंट की फ़ीस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, रेट्स है, सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी पैसा है तो आपको वो पे ऑफ करना है. देन ऑन द फिफ्थ यू विल पे टू दी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अनसिक्योर्ड जितने भी क्रेडिटर्स हैं आपको उनको पे ऑफ करना है. पेरी पशु बोलता है कि अगर आपको एक ही क्लास के बच्चे हैं और आपको उनको एक साथ अमाउंट पे करना है बट देयर आर नॉट सफिशेंट फंड्स, तो आप उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप उनको फंड्स बांटेंगे. दिस इज़ पेरी पशु. एंड लास्ट में आपको अगर इस सब के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो ये पैसा आप उनके मेंबर्स को बांटेंगे. अब मेंबर्स में भी फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के कोई अरियर्स हैं डिविडेंड के और उनका रिपेमेंट, पहले आप उनको रिपे करेंगे, इसके बाद आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे. ठीक है, तो ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आप सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा देंगे, फिर आप वर्कमैन कंपनसेशन ड्यूज़ देंगे. थर्ड, आप जो भी सेकंड आप कोई भी लीगल कॉस्ट है वाइंडिंग अप का वो देंगे. थर्ड, आप वर्कमैन कंपनसेशन के ड्यूज़ देंगे. फोर्थ, आप गवर्नमेंट का पैसा देंगे. फिर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पैसा देंगे और लास्ट में आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा देंगे. और इसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा देंगे. सो दिस वॉज वन पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें आपको पैसा बांटना है. और अगर अगेन आई एम सेइंग इफ एनी क्रेडिटर इज अग्रीड बाय एनी डिसीजन ऑफ द कंपनी का लिक्विडेटर, ही कैन मेक एन अपील टू द ट्रिब्यूनल कि इन बेसिस पे वी आर अग्री. तो ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो वो डिसीजंस को कंसिडर कर सकता है. सो आई होप कि किस प्रायोरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होगी और क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होगी. सो आई होप इट वॉज क्लियर. थैंक यू.